मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के आजाद नगर क्षेत्र में वकील जहीरुद्दीन पर लगे धोखाधड़ी से मकान हड़पने के आरोप जिसे लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता मुमताज उद्दीन ने अपने वकील हनीफ खान के साथ जिला कलेक्टर से ये शिकायत की है कि उनके मालिकी कब्जे का मकान जो कि 400 वर्ग फीट है, उस पर वकील जहीरुद्दीन ने फर्जी तरीके से बख्शीशनामा बनाकर अपना कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता मुमताज उद्दीन ने लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वकील जहीरुद्दीन नामी गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है जिस पर रासुका, जिला बदर जैसी कार्यवाही भी हो चुकी है। तो वहीं वकील जहीरुद्दीन ने उन पर लगे सभी आरोप निराधार बताए हैं। जहीरुद्दीन का कहना है कि मुमताज उद्दीन ने मकान मुझे बख्शीश कर चुका है और वो बख्शीश पर नोटरी भी हुई है, इसलिए उसका फर्जी होने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे विरोधियों के साथ मिलकर मुमताज उद्दीन मुझ पर जो आरोप लगा रहा है वो सब बेबुनियाद है। आगे मुमताज के खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे और सच सामने लाएंगे। आए और क्या समस्या आपकी? आजाद नगर पौरस के पास से आया हूँ। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि एक नकली वसीयत बनाया उनने, जहीर वकील ने, और धोखे से पता नहीं कब साइन कराया, क्या करा। आज बताता है कि मेरे पास बख्शियत है, मेरी ज़मीन पचाने के चक्कर में है वो। और मैंने जब वो कुछ खोली, एक खोली है मेरी, उस खोली में कौसर नाम की बाइक को उनने मेरे किराए पर रख दिया था। तो वो कुछ चक्कर के अंदर मैं उससे पूछा कि भाई किराया दे रहे हैं, तो किराया भी दिया नहीं। और फिर उसके मैं थाने में रिपोर्ट करा उसकी। फिर रिपोर्ट करने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि जब जानकारी मिली कोई वसीयत बनाया और मैं बोलता था दस्तखत भी है, अंगूठा भी है। आप कहाँ पहुँचे और क्या चाहते हो? पर मेरी वो उनकी वसीयत जो बनाया उस पर 420 का केस बनाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मुमताज उद्दीन। जन सुनवाई में इनको लाया। अब मैं भी एडवोकेट हूँ और इनका पूरा के पूरा इल्ज़ाम जो है जहीर वकील पर ये लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरी ज़मीन की बख्शिश करवा ली, क्योंकि इनके केस वो लड़ते थे और इनका ये कहना है कि मैं कहीं भी साइन करा लेते थे तो उन्होंने 20 बाई 20 इसकी 400 स्क्वायर फीट जगह इनके खुद की मालिकी की है। तो इनका ये कहना है कि जहीर वकील ने वो बख्शिश करवा लिया और बाद में कोई कौशल नाम की लड़की है उसको वापस रहने के लिए बोल दिया। तो ये हमारे लिए और वकील की ज़ात के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरीके के वकीलों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी हूँ और ऐसे दुखी लोगों की मैं मदद अक्सर करता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि आप बारूम में भी एक आवेदन दें, उसमें बारूम भी कार्रवाई करेगा। बाकी आप अपने दस्तावेज मजबूत रखकर, एक वकील से मुकाबला है आपका, तो आप कलेक्टर महोदय से लेकर तो मुख्यमंत्री तक इन्होंने शिकायत की है। और ऐसे लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी होती है तो कोई भी हो, वकील हो या मुंशी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। प्लॉट को बख्शिश कर चुका है, उसकी बख्शिश नोटराइज बख्शिश है। वो बख्शिश मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो मुमताजुद्दीन है जो है, इसका हमेशा व्यवसाय ये रहा है कि ये फर्जी तौर से कोर्ट के अंदर लोगों की ज़मानतें लेने का कार्य करता है। आए दिन ये अपनी दस्तखतें बदलते रहता है। उसका प्रमाण ये है कि अभी सूचना के अधिकार के अंदर मैंने पुलिस थाना गणपति नाका से कोई दस्तावेज निकाले जिसके अंदर उसने मुझे मेरे खिलाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी महोदय और कलेक्टर महोदय के समक्ष एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। उस लिखित शिकायत के अंदर वो साइन करता है उर्दू में। इसके बाद मुमताजुद्दीन ने मुझे नोटिस दिया। नोटिस पे वो साइन करता है हिंदी में और नोटिस में दो चीज़ें लिखता है वो, कहीं पे बख्शिश लिखता है, कहीं पे वसीयतनामा लिखता है। अब जो आदमी इस तरह की बातें करें, बख्शिश करके पलट जाए, पुलिस में शिकायत उर्दू में करे, नोटिस पे साइन हिंदी में करे, ऐसे व्यक्ति की बात पे क्या विश्वास किया जाए। उनका कहना है कि आपने फर्जी तरीके से जो बख्शिश करके ज़मीन हड़प ली है, मकान उनका हड़प लिया है। देखिए, असली में बख्शिश जो हुई है वो नोटराइज बख्शिश है। मैं अगर फर्जी तौर से करता तो मेरे ऑफिस में कर लेता, लेकिन किसी नोटरी के समक्ष जाना, वहाँ पर उसको नोटराइज करवाना, नोटरी जो होता है वो दोनों पार्टी से पूछता है, उसके बाद ही किसी चीज़ को नोटरी करता है। उसका अपना कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता। उन्होंने आप पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि आप पर जो है तो पहले भी रासुका
और जिला बदर जैसी कार्रवाई हो चुकी है और आपको गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझ पे राजनीति